कि एक राजा था और उस राजा के पास सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि नाम के दो सलाहकार थे। अब जैसा कि इन दोनों सलाहकारों के नाम से ही पता चलता है कि सद्बुद्धि एक अच्छा सलाहकार था और वह राजा को हमेशा ही सही सलाह देता था, जबकि दुर्बुद्धि उस राजा को हमेशा गलत सलाह ही दिया करता था। फिर भी वह राजा हमेशा दुर्बुद्धि की ही सलाह को मानता था, क्योंकि उस राजा को लगता था कि दुर्बुद्धि हमेशा उसके हित की बात करता है, जबकि सद्बुद्धि राजा को कष्ट देने की बात करता है। फिर भी वह राजा बिना उन दोनों सलाहकारों की राय जाने कोई भी कार्य नहीं करता था। इस तरह से एक दिन उस राजा के राजमहल में उसके ही राज्य का एक व्यक्ति अपनी किसी समस्या को लेकर आया। जब राजा को उस व्यक्ति के राजमहल में आने के बारे में पता चला तो उस राजा ने अपने दोनों सलाहकारों की तरफ देखते हुए उनसे पूछा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तब सद्बुद्धि ने राजा साहब को जवाब देते हुए कहा, राजा साहब, वह व्यक्ति आपकी प्रजा है, वह व्यक्ति किसी समस्या को लेकर आया है। आप उसके राजा हैं और एक राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उनकी समस्या का समाधान करे। राजा साहब, आपको चाहिए कि आप उस व्यक्ति से मिलकर उस व्यक्ति के समस्या को जानकर उसकी समस्या का उचित समाधान करें। राजा साहब सद्बुद्धि की राय जानने के बाद दुर्बुद्धि से पूछते हैं, दुर्बुद्धि, तुम बताओ कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तब दुर्बुद्धि राजा साहब को जवाब देते हुए कहता है, राजा साहब, आप एक राजा हैं। राजा, आप कहाँ इन छोटे मोटे लोगों के चक्करों में पड़ना चाहते हैं। प्रजा का काम होता है राजा को सुख देना, ना कि अपने राजा को कष्ट देना। मेरी राय में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको आराम करने की जरूरत है। आप द्वारपालों से कहकर उस व्यक्ति को भगा दीजिए और फिर आराम से दिन भर आराम कीजिए। दुर्बुद्धि की यह सब बातें सुनकर राजा सोचने लगता है कि दुर्बुद्धि ठीक ही तो कह रहा है। मैं राजा हूँ और राजा किसी का नौकर नहीं होता जो आए दिन अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करता फिरे। यही सोचकर उस राजा ने अपने सैनिकों से कहकर राजमहल में आए हुए उस व्यक्ति को वहां से भगा देता है। वह व्यक्ति निराश होकर राजमहल से बाहर चला जाता है। जब राजा सद्बुद्धि की सलाह न मानते हुए दुर्बुद्धि के सलाह को ही मानता है, तब दुर्बुद्धि अपने आप पर इखलाते हुए सद्बुद्धि की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं हुआ था कि जब राजा ने सद्बुद्धि की बात को न मानते हुए दुर्बुद्धि की ही बात को माना था, बल्कि यह प्रक्रिया तो लगभग हर दिन ही दोहराई जाती थी। जैसे जब राजा साहब को मदिरा पान करने का मन करता था, यानी कि राजा साहब को शराब पीने का मन करता था, तो वह राजा अपने सलाहकारों से पूछता था। तब सद्बुद्धि राजा साहब को उनकी सेहत के बारे में बताते हुए शराब पीने से मना कर देता था, जबकि दुर्बुद्धि कहता था कि यह तो राजाओं के लिए ही बना है। भला एक राजा शराब पीकर मौज मस्ती नहीं करेगा तो कौन करेगा। इस तरह से राजा साहब को हर बार दुर्बुद्धि की ही बात सही लगती थी और वह राजा दुर्बुद्धि की ही सलाह को माना करता था। शायद कभी कभार ही उसने सद्बुद्धि की सलाह को माना हो। इस तरह से धीरे धीरे उस राजा की प्रसिद्धि घटने लगी। चारों तरफ राजा की बुराई होने लगी। सारी प्रजा उस राजा को मूर्ख कहने लगी थी। सद्बुद्धि बार बार राजा को समझाने का प्रयास करता, मगर राजा की समझ में कुछ भी नहीं आता और वह दिन भर शराब और शबाब के नशे में धुत रहने लगा। धीरे धीरे उस राजा का सारा राजपाट चौपट होने लगा। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। अब तो वह राजा शारीरिक रूप से काफी कमजोर भी हो गया था। राजा के व्याभिचारिता और कमजोरी का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्य के राजा उसके राज्य पर हमला करने की सोच रहे थे, मगर दुर्बुद्धि के चलते उस राजा के ऊपर सद्बुद्धि के विचारों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। एक दिन उस राजा के राजमहल में एक साधु महाराज आए। उस राजा ने साधु महाराज के सामने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और उस साधु महाराज से अपने दोनों सलाहकारों का परिचय भी करवाया। साधु महाराज ने उन दोनों सलाहकारों से बारी बारी से बात करके उनके विचारों को जाना। उसके बाद
साधु महाराज ने अपना फैसला सुनाते हुए राजा से कहा, राजन, आप शुरुआत से ही दुर्बुद्धि की ही बातों को मानते आए हैं, इसीलिए आज आपका और आपके राज्य का यह हाल है। इसके लिए पूर्ण रूप से तुम्हारा सलाहकार दुर्बुद्धि ही जिम्मेदार है। फिर महात्मा बोले, राजन, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और आज से अपने सर्वोत्तम सलाहकार सद्बुद्धि की ही बातों को मानो, तभी तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का कल्याण संभव है। यही कहकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। वह राजा उस साधु महाराज से पहले से ही भली भांति परिचित था। राजा जानता था कि साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी हैं, अतः उन्होंने जो भी कहा है सत्य ही कहा होगा। यही सोचकर उस राजा ने निर्णय लिया कि आज के बाद से मैं हमेशा सद्बुद्धि के ही विचारों को मानूंगा और उसी के बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। इस प्रकार से उस राजा ने सद्बुद्धि के विचारों को मानते हुए सभी प्रकार के व्यसनों का त्याग कर दिया, आलस्य का त्याग कर दिया, अपने आराम का त्याग कर दिया, मदिरा शराब का भी त्याग कर दिया। और फिर उस राजा ने अपनी प्रजा, अपने राज्य और अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत बना लिया। उस राजा की मजबूत सैन्य शक्ति को देखकर पड़ोसी राज्य के दुश्मन राजा के होश ही उड़ गए और फिर उन्होंने उस राज्य पर आक्रमण करने की बात अपने दिलो दिमाग से ही निकाल दिया। इस प्रकार से अपने सलाहकार सद्बुद्धि की बातों को मानते हुए, उसके विचारों पर चलते हुए वह राजा और उसके राज्य की सारी प्रजा खुशहाली भरा जीवन जीने लगी। दोस्तों, यह तो एक कहानी थी, मगर आप इस कहानी के सार को समझने का प्रयास कीजिए। इस कहानी में जो राजा था, उसी की ही तरह आज के दौर में हजारों लाखों युवा हैं, जिनके मन में सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि नामक दो सलाहकारों की ही तरह अच्छे और बुरे विचार आते रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को ही एक्सेप्ट करते हैं और सकारात्मक विचारों को इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो नकारात्मक विचार इतने ज्यादा हावी होते हैं कि उन्हें सकारात्मक विचार दिखाई ही नहीं देते। दोस्तों, यहाँ पर मैं नकारात्मक विचारों के यानी कि निगेटिव थॉट्स के कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि कौन कौन से बुरे विचार होते हैं। दोस्तों, आलस्य करना, आराम करना, किसी भी प्रकार का नशा करना, काम को टालना, लड़कियों के चक्कर में पड़ना, मोबाइल में फालतू की चीजें देखना और गलत तरीकों से पैसे कमाना, यह सब नकारात्मक विचारों के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने मन में आने वाले सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि अच्छे और बुरे विचारों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय नहीं लिया, तो निश्चित ही आपका अमूल्य जीवन नष्ट होता जाएगा और आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, कभी भी कुछ भी अच्छा या बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज और अभी से जाग जाइए और अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, तभी आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।